प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आकाशदीप कहानी के चौथे भाग का अध्ययन करेंगे। इस भाग में कहानी कला की दृष्टि से समीक्षा की हम चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करें। प्रश्न कुछ इस तरह पूछा जाता है, कहानी कला की दृष्टि से आकाशदीप कहानी की समीक्षा कीजिए। उत्तर आपको ऐसे लिखना है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की एक कालजयी कहानी है। इसमें अनाथ युवती चंपा की स्वातंत्र्य लालसा, पिता के हत्यारे से प्रतिशोध और फिर उसी से प्रेम के कारण उपजे अंतर्द्वंद का मार्मिक चित्रण किया गया है। कहानी कला की दृष्टि से आकाशदीप कहानी की समीक्षा निम्नवत है। पहला, कथानक अथवा कथावस्तु। प्रस्तुत कहानी का कथानक ऐतिहासिक होते हुए भी कल्पना मिश्रित है। पोत पर बंदी चंपा और बुद्धगुप्त अवसर का लाभ उठाकर स्वतंत्र हो जाते हैं। नायक बुद्धगुप्त की वीरता पर मुग्ध होकर नायिका चंपा उसकी ओर आकर्षित होती है, किंतु उसका यह संदेह कि बुद्धगुप्त उसके पिता का हत्यारा है उसके हृदय में अंतर्द्वंद को जन्म दे देता है और चंपा के समाज सेविका बन जाने के साथ ही इसका समापन होता है। दूसरा, पात्र और चरित्र चित्रण। प्रस्तुत कहानी में पात्रों की संख्या सीमित है। प्रसाद जी ने अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा इनके चरित्र को बड़े मनोयोग से संवारा है। नायिका चंपा, नायक बुद्धगुप्त, पोत नायक मणिभद्र और चंपा की सहचरी जया ही इस कहानी में उल्लेखनीय पात्र हैं। एक और कहानी के नायक और नायिका हैं, दोनों युवा हैं, परस्पर प्रेम करते हैं किंतु मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। तो दूसरी ओर मणिभद्र है जो अनुचित आचरण कर निंदनीय हो जाता है। तीसरा, कथोपकथन अथवा संवाद। प्रस्तुत कहानी के संवाद अत्यंत संक्षिप्त, रोचक, सरल एवं स्वाभाविक हैं। संवादों के माध्यम से कथानक आगे बढ़ता है। कहानी का आरंभ ही अत्यंत रोचक संवाद शैली के द्वारा होता है। उदाहरण देखें। बंदी, क्या है, सोने दो। मुक्त होना चाहते हो? अभी नहीं, निद्रा खुलने पर चुप रहो, फिर अवसर न मिलेगा। चौथा, भाषा शैली। प्रसाद जी कवि हैं, अतः उनकी भाषा कल्पना की अधिकता के कारण क्लिष्ट हो गई है। फिर भी वे परिस्थिति के अनुसार भाषा शैली का प्रयोग करने में सिद्धस्थ हैं। यथा, शरद के धवल नक्षत्र नील गगन में झिलमिला रहे थे। चंद्र की उज्जवल विजय पर अंतरिक्ष में शरद लक्ष्मी ने आशीर्वाद के फूलों और खीलों को बिखेर दिया। पांचवा, देश काल और वातावरण। कहानीकार ने प्रस्तुत कहानी में मध्यकालीन भारत की सभ्यता और संस्कृति को बड़ी कुशलता से चित्रित किया है। साथ ही चंपा द्वीप के माध्यम से विदेश में भी भारतीय संस्कृति के प्रसार का स्वाभाविक चित्र उकेरा है। समुद्री वातावरण का एक चित्र द्रष्टव्य है। तारक खचित नील अंबर और नील समुद्र के अवकाश में पवन उधम मचा रहा था। अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था। समुद्र में आंदोलन था। नौका लहरों में विकल थी। ध्यान रखिएगा कि उदाहरण कम से कम 2 पंक्तियों का जरूर हो। छठा, उद्देश्य। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रभाव का अतीत काल में सुदूर पूर्व तक विस्तार दिखाना कहानीकार का एक प्रमुख उद्देश्य है। साथ ही प्रेम और कर्तव्य के संघर्ष में अंततः प्रेम पर कर्तव्य की विजय दिखाकर मानव मात्र को कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा देना तथा नगण्य मानवों यथा चंपा और बुद्धगुप्त के माध्यम से
मानवता का उत्कृष्ट विकास दिखाकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल देना भी कहानी का उद्देश्य है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आकाशदीप कहानी कला की दृष्टि एक सफल कहानी है। यह व्यक्तिगत हित के स्थान पर लोक कल्याण की झांकी प्रस्तुत करती है। इस भाग में इतना ही। अगले भाग में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।